हेलो एवरीवन, वेलकम टू निमसेट निंजाज यूट्यूब चैनल। तो निमसेट 2026 का रिजल्ट आ चुका है और आप लोग देख भी चुके होंगे और आपको लग रहा होगा कि रैंक एक्सपेक्टेड से बहुत ही कम आई है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो आपकी रैंक आई है, ठीक है, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा पैनिक ना करें, रिलैक्स, एकदम पैनिक ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस टाइम डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, स्ट्रेस में होते हैं। लेकिन सच बताऊं तो एक लो रैंक आपका जो फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। हो सकता हो कि आपकी रैंक कम आई हो, क्योंकि रैंक जो होता है डिसाइड होता है मैथ्स, एनालिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश और कंप्यूटर सब्जेक्ट पे। हो सकता हो ये दो सब्जेक्ट आपके वीक हो पर आपका कंप्यूटर बहुत ही अच्छा हो, कंप्यूटर सब्जेक्ट आपको कोडिंग डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से आता हो। तो आपको घबराने की ज़रूरत एकदम नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि लो रैंक के बाद क्या ऑप्शन है, कौन से अदर कॉलेज कंसीडर करने चाहिए, और लास्ट में आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मैं एक स्मार्ट स्ट्रेटजी भी बता दूंगा कि इस रैंक पे आपको क्या करना चाहिए। आज मैं कोई पीडीएफ और पीपीटी नहीं लाया हूँ, एकदम ब्लैंक पेज लाया हूँ। आपकी जो भी रैंक हो, चाहे 700 हो चाहे 7000 हो, आपको घबराने की बात नहीं है। इस वीडियो में सबका सलूशन मिलेगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर देना, जितना आप कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सब इस टाइम सब लोग परेशान है। जिसकी रैंक 700 800 के ऊपर आई है, सब बहुत इस टाइम स्ट्रेस में होंगे कि यार मैंने तो बहुत मेहनत की थी, बहुत ही ज़्यादा, मेरी रैंक तो 200-300 आनी थी पर आया नहीं। तो ठीक है, जो रियलिटी उसको एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कोई मतलब नहीं है अब घबराने का। लोग कहते थे ना, जब चिड़िया चुप चुप जाई खेत तो घबराना क्यों, ऐसा एक था कोटेशन ना, तो बात यही है। तो चलो पहले हम लोग बात करते हैं, इसको मतलब एक कैटेगरी में डिवाइड करेंगे जिसकी रैंक 800 से 1000 के बीच में है और 1000 से 1500 के बीच में है और मोर देन 1500 है। और कैटेगरी की बात हम लोग अलग से करेंगे। जैसे आपकी SC ST अगर स्पेशल कैटेगरी है तो उनकी बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात भी अलग से किया जाएगा। उनकी रैंक 8-9 हज़ार है तो क्या करना है, सबके बारे में स्टेप वाइज बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन जनरल देखते हैं जनरल रैंक और OBC रैंक, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं जनरल रैंक और OBC। जनरल, EWS एंड OBC, जिसकी रैंक 800 से लेके 1000 तक है। देखो, इनको एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है इनके मन चाहे कॉलेज में इनको एडमिशन ना मिले। अगर ये सपना देख रहे हैं NIT भोपाल, NIT जमशेदपुर, NIT पटना और फिर आपका क्या हुआ NIT कुरुक्षेत्र, ये सब जो कॉलेजेस हुए हैं, अगर आप इस रैंक से हैं तो इन कॉलेज में तो आपको एडमिशन नहीं मिल सकता अगर आप इन 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको अगर इस रैंक पे कॉलेज मिल रहा है तो एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। इस रैंक पे अगर आपको NIT रायपुर, NIT मेघालय और फिर NIT अगरतला, ये तो हो गई NITs एंड IIITs ऑल्सो, ठीक है। तो इस रैंक पे आप इस कॉलेज को लेके आप आगे बढ़ो और कॉलेज में जाके 3 साल एकदम ढंग से मेहनत कर दो। 3 साल मतलब आपके पास 2 ही साल रहते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर भी पढ़ाई नहीं होती है, इंटर्न यही सब चलता रहता है। तो आपको कम से कम 2 साल कॉलेज में जाते ही आपको पढ़ाई करनी है, 2 ईयर पढ़ाई करनी है। वहाँ जाके अपना एक कोई लैंग्वेज चूज़ करना, उसमें कमांड रखनी है, फिर DS से स्टार्ट करना है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि मुझे NIT कुरुक्षेत्र, NIT भोपाल नहीं मिला तो मैं फिर से ड्रॉप ले लूँगा, ऐसा आपको कुछ भी नहीं सोचना है। जो भी आपकी रैंक आती है, इस रैंक पे 800 से 1000 के बीच में है तो इस कॉलेज को आप आगे लो और आगे बढ़ो, ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा वीक हैं तो मैं IIITs एडवाइज़ नहीं करूँगा। अगर आपकी रैंक इसके बाद मतलब इन सब के बाद है, 1000 के बाद अगर आपको IIITs मिली, क्योंकि IIIT जो फीस है ना 3 लाख के करीब है, 3 लाख पर इनम के करीब है। और शायद वडोदरा की तो 3,20,30 ऐसे फीस है, 3,20,30,000 पर इनम। तो इतना फ़ीस तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है यार। मैं तो एडवाइज़ नहीं करूँगा इस फीस पे आप MCA कर रहे हो IIITs में। भले से आपने इंटरेस्ट निकाला हो, बात की बात है, आपको आसानी से स्कॉलर लोन भी मिल जाएगा, पर घबराने की बात एकदम नहीं है। और अच्छे कॉलेज हैं, आप SBTU भी जा सकते हो, SBTU, IIT लखनऊ, MSCET और फिर DU JNU BHU, अगर जो भी आपको मिला, BHU नहीं पर DU JNU आप जा सकते हो, इन कॉलेजेस में आप जा सकते हो। अगर
आपकी जो रैंक है, इस रैंक है तो CUET तो आपके अच्छे नंबर आए होंगे, तो आप इस कॉलेज में जा सकते हैं। यहाँ फ़ीस बहुत ही कम है, यहाँ तो शायद 600-700 है DU JNU में, और यहाँ तो DU में 20K 25K, SBTU में 1 लाख के अप्रॉक्स है, IIT में भी 1 लाख के अप्रॉक्स है। फीस स्ट्रक्चर पे मैं एक इंडिपेंडेंट वीडियो लाऊंगा, तो उसको आप देखने की बात नहीं है। ये बात हो गई इन कैटेगरी की, जनरल EWS OBC जिसकी रैंक 1000 तक है, ठीक है, 800 से 1000 तक, यही लोग परेशान ज़्यादा होंगे। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, मतलब जनरल EWS इनकी हम लोग बात करते हैं। देखो अब इनकी बात करते हैं, जिसकी रैंक 1000 से लेके, जिसकी रैंक 1000 से लेके 1500 तक है, 1500 तक रैंक है। देखो एडमिशन तो इनका भी हो जाएगा, एडमिशन तो इनका भी हो जाएगा, चाहे स्पॉट राउंड में हो, चाहे स्पेशल राउंड में हो, चाहे राउंड 3 तक हो, एडमिशन तो इनका भी हो जाएगा। पर वही है कि इनका भी वही रोना है कि मुझे वो, मतलब जिस कॉलेज में मैं जाना चाहता उस कॉलेज में जा नहीं पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। यहाँ भी आपको बेटर ऑप्शन है, IIT भोपाल मिलेगा, आपके लिए ओपन रहेगा। IIT भोपाल ये तो कन्फर्म आपको मिल ही जाएगा। 1000 के बाद फिर NIT मिलना बहुत ही कम चांस, क्या मिलता ही नहीं है, मतलब अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से हैं। और फिर मिलेगा IIT वडोदरा, ठीक है, IIT वडोदरा, ये 2 कॉलेजेस आपको मिलेंगे अगर आपकी रैंक ये है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, फिर वही प्रॉब्लम आती है, फ़ीस इनकी बहुत ज़्यादा है, फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 3 लाख के ऊपर है पर एनम। अगर ये फ़ीस आप दे सकते हो, कॉलेज में जा सकते हो, तो आप चले जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं है। पर वही है कि अब अपॉर्चुनिटी जो उस हिसाब से नहीं मिलती कॉलेज में MCA स्टूडेंट के लिए, एज़ कम्पेयर टू BTech स्टूडेंट, चाहे IIT हो चाहे NIT हो। ये चीज़ अपने दिमाग में आप रखना कि उतनी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी जितने एक BTech MCA स्टूडेंट को मिलती है। तो ठीक है, मेनली तो स्किल पे ही सब फोकस करते हैं, लेकिन ऑन कैंपस प्लेसमेंट में कंपनीज डिग्री देखती हैं आपकी, ये मैटर करता है, ठीक है। तो इतनी फ़ीस दे के अगर आप जाना चाहते हो तो आप चले जाओ, कोई बात नहीं। अगर आप, मेरे हिसाब से थोड़ी सी एडवाइस मैं कम ही दूंगा यहाँ जाने के लिए। अगर आप होम स्टेट से हैं, अगर जैसे मध्य प्रदेश से आप हैं और आपकी कैटेगरी OBC ESC EST है, तो आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी देती है, MP टास्क करके वो स्कॉलरशिप होती है। तो यही सब है यार। अब हम सेक्शन 3 की बात करते हैं। सेक्शन 3, जिसकी रैंक, जिनकी रैंक आई है कितनी, 1500 प्लस, 1500 प्लस टू 2000, जिनकी रैंक ये आई है। देखो यार, इनको तो बहुत कम चांस है कि ये स्पेशल राउंड तक इनको एडमिशन मिल पाए, लेकिन ये है कि ये कंफर्म है कि स्पॉट राउंड में इन लोग को एडमिशन मिल जाएगा। स्पॉट राउंड में IIT वडोदरा में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, IIT वडोदरा में पूरा चांस है एडमिशन मिलने का IIT वडोदरा में, क्योंकि वहाँ पे उनके पास 2 कैंपस है, टोटल अप्रॉक्स 180 सीट्स हैं। और क्योंकि वडोदरा नए में कॉलेज ऐड हुआ है, तो बहुत लोग जाना प्रीफर नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ स्पॉट राउंड में आप जाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। शायद पिछली बार 2500 रैंक तक भी एडमिशन हुआ था OBC जनरल स्टूडेंट का स्पॉट राउंड में, क्योंकि स्टूडेंट आए ही नहीं थे। उनके पास 2 कैंपस है, एक दमनदीव में उनका कैंपस है इंटरनेशनल कैंपस, और एक कैंपस इनका है गांधीनगर में। तो इसलिए स्टूडेंट्स थोड़ा इनके पास बहुत कम जाते हैं स्पॉट राउंड में। तो आप जा सकते हैं, एडमिशन आपका हो जाएगा। अगर आपकी रैंक 2500 है, मतलब 25,000 हो गया, अगर आपकी रैंक 2500 है तो आप जा सकते हो एडमिशन के लिए स्पॉट राउंड में, आपको पूरा चांस है कि एडमिशन यहाँ मिल ही जाएगा। अब हम बात करते हैं जिनकी रैंक 2500 से भी ज़्यादा है, जिनकी रैंक, जिनकी रैंक 2500 से भी ज़्यादा, उनको क्या करना है। 2500 से ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बेकार रैंक हो गई। इस रैंक पे आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, चाहे EWS हो। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि अपने पास का कोई कॉलेज हो, जैसे SBTU में अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो आप ले लो, IIT लखनऊ में अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो आप ले लो, MSCT के अच्छे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिल रहा है
तो आप ले सकते हैं। और फिर ये MMUT, अगर यहाँ पे भी आपको एडमिशन मिल रहा है तो आप यहाँ पे एडमिशन लें। इन लोग का प्लेसमेंट डिसेंट रहता है पर बढ़िया रहता है, ज़्यादा बेकार नहीं रहता है। मतलब कैंपस अपॉर्चुनिटी का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, मतलब मौका मिलेगा आपको कैंपस अपॉर्चुनिटी का, कैंपस प्लेसमेंट का। तो यही है, ये है रैंक। अगर इनमें से क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो 2500 रैंक लाने के बाद आप सोच रहे हैं कि ड्रॉप लें या एडमिशन ले लें। अगर आपको ये कॉलेज मिल रहा है तो आप ड्रॉप मत लो, आप एडमिशन ले लो, मेरी एडवाइस है। क्योंकि ड्रॉप क्या, फिर 1 साल का बहुत लंबा गैप हो जाता है। अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आप NIT जाएंगे तो आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, तो आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आप सेम चीज़ सेम कॉलेज में आप रह के भी कर सकते हो, क्योंकि अब क्या है कि हर जगह यूट्यूब से लोग पढ़ते हैं और पास होते हैं, यही सीन हर जगह चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ टीचर बहुत एडवांस पढ़ाते हैं और बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस एक ही चीज़ रहता है कि वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, थोड़ा इन्वायरमेंट थोड़ा कम्पिटिटिव रहता है, तो इसलिए लोग अच्छा कर जाते हैं, और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप ड्रॉप की सोच रहे हैं तो उसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो लाऊंगा, ड्रॉप लेना है कि आपको एडमिशन लेना है, और ड्रॉप किसको लेना है किसको नहीं लेना है, इस पर भी मेरा वीडियो आएगा। हम लोग बात कर लेते हैं स्पेशल कैटेगरी की, ESC, EST और PWD। SC ST PWD, SC ST PWD, देखो ये सब बच्चे तो 3-4 हज़ार रैंक तो एकदम परेशान नहीं होंगे, 3 हज़ार रैंक तो एकदम परेशानी नहीं है, इनका एडमिशन तो हो ही जाएगा अच्छे NITs में। अगर इनकी रैंक 3 हज़ार तक है तो ठीक है, अगर इनकी रैंक 3 हज़ार तक है तो इन लोग का एडमिशन हो ही जाएगा। परेशान कौन होंगे, जिनकी रैंक मोर देन 3000 है, क्योंकि उन्हें जाना था टॉप NIT पर, उन्हें टॉप NIT मिलेगा नहीं 3000 रैंक के ऊपर वाले को, ठीक है, टॉप NIT मिलेगा नहीं, तो इनके मन में चल रहा होगा 3000 रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो 3000 टू 5000 तक रैंक तक आपको एक डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा, डिसेंट मतलब कि अच्छे लोअर NITs मिल जाएगी, लोअर NITs एंड IIITs, ये तो आपको मिल जाएगा कन्फर्म है। अगर आपकी रैंक है, अगर आपकी ST रैंक है तो आप 8000 तक तो आपको एडमिशन मिल जाएगा यार, कहीं भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर फिर इसके बाद अब बात आती है स्पॉट राउंड की, ये रैंक तो हो गई SC ST जनरल, मतलब SC ST PWD की, इस रैंक तक अगर आप हो तो आप बिंदास रहो, आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब बात आती है स्पॉट राउंड की, कि स्पॉट राउंड क्या होता है। स्पॉट राउंड क्या होता है, स्पॉट राउंड मतलब होता है कि जैसे कॉलेज में 60 सीट है, पर एडमिशन क्या होता है कि केवल 50 सीट पे बच्चे लिए, बाकी 10 सीट पे एडमिशन नहीं लिए। कोई फीस की वजह से छोड़ दिया है तो किसी ने ड्रॉप ले लिया, तो किसी ने खुद सोच लिया, मतलब उनकी सीट अलाउट हुई पर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। फिर उसके बाद जो बची हुई सीट रहती है उस पर एक स्पॉट राउंड होता है, मतलब कि टोटल 10 सीट का वैकेंट रहेगा, कॉलेज वाले बताएंगे कि 10 सीटों का ये है वैकेंसी है, 5 जनरल है, 5 2 OBC, 2 SC, 2 ST। इसमें एडमिशन कैसे होता है, टोटल स्टूडेंट पहुंचेंगे 5 जनरल, जितने टोटल बच्चे हैं जिनकी रैंक टॉप 5 में है, टॉप 5 वाले, टॉप 5 जिनकी रैंक है उनको सीट अलॉट कर दी जाएगी। फिर OBC के 2 बच्चे, जिन OBC के बच्चे जाएंगे जिनकी रैंक टॉप 2 में है, उनको सीट अलॉट कर दी जाएगा। फिर 2 सीट मान लो SC की है, तो SC के जो टॉप 2 बच्चे रहेंगे, चाहे उनकी रैंक मतलब 10-15 हज़ार ही क्यों ना हो, पर जितने लोग आए उनमें से टॉप रैंक देखी जाती है, ठीक है, जितने लोग अवेलेबल रहेंगे उनमें से उनकी टॉप रैंक देखी जाती है, तो उसी हिसाब से इनका एडमिशन होता है और इनको कॉलेज अलॉट किया जाता है। तो जितने भी कॉलेज हैं जैसे IIIT वडोदरा, IIIT भोपाल, NIT रायपुर, NIT अगरतला, ये सब कॉलेज क्या है ना, स्पॉट राउंड हर साल निकालते हैं, स्पॉट राउंड हर साल निकालते हैं, मतलब हर साल वैकेंसी स्पॉट राउंड की एडमिशन सीट निकालते हैं कि इस सीट पे इतनी सीट अवेलेबल है, इतने बच्चे आ सकते हो तो आ जाओ, एडमिशन कर देंगे, आपका ये रैंक रहेगी। तो यही सब है। और ये आपको पता कैसे चलेगा किस कॉलेज में कब स्पॉट राउंड होने वाला है, तो वहाँ के बच्चे से आप कनेक्ट रहो, कनेक्ट नहीं हो पाते हो तो आप मेरे चैनल से बने रहो, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। IIIT भोपाल में कब स्पॉट राउंड है, NIT रायपुर में कब स्पॉट राउंड है, NIT अगरतला में कब है, वडोदरा में कब है, सबकी अपडेट आपको मिल जाएगी। इसमें चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है एडमिशन का। अगर SC है तो आपकी केवल रैंक है ना, केवल रैंक आके रिलीज़ हुई है, रैंक रिलीज़ हुई है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। OBC अगर आप हो तो 2500 तक 3000 तक मिल जाता है। अगर
कॉलेज में सीट अवेलेबल है। जनरल हो तो 2500 तक मिल जाता है। बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है, मतलब कुछ कह नहीं सकते। और अगर ये सब कॉलेज अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर मेरी वही एडवाइस है, IPU के कोई कॉलेज ले लो आप, DU के कोई कॉलेज ले लो, SCU के कोई कॉलेज ले लो, IIT लखनऊ ले लो, MMM UT, MSCET, इन सब कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो अगर इन कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें फ़ीस भी बहुत सही है, प्लेसमेंट भी हो जाता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। और वही बात है, अगर बच्चे निमसेट निकालें तो उनका कुछ फ़ायदा होता है, मेन फ़ायदा उनका यही होता है कि उनको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बैठने का मौका मिलता है। जहाँ पे कंपनी आती है, जहाँ पे नहीं आती तो उनकी बात ही क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बैठने का मौका मिलता है और एक अच्छा प्लेसमेंट लेने का मौका मिलता है। मतलब ये आपको वहाँ जो लोअर कॉलेज रहेंगे प्राइवेट, IIT लखनऊ, ये आपको मैक्स टू मैक्स 15 लाख का ही पैकेज दे सकते हैं। पर ये NITs IITs में क्या होता है कि एक चांस रहेगा आपको कि अच्छा पैकेज मिल जाएगा 30-40 ईयर। अगर आप मतलब कि टैलेंटेड है, बहुत कोडिंग आपकी बहुत ही अच्छी है, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा और आपको प्लेसमेंट भी अच्छा मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी रैंक बहुत कम आई है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ऑप्शन है, ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।